नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मेडिकल क्षेत्र में नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। यहाँ आपको यूपी में एक नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। इस वैकेंसी में अगर आप फुलफिल करते हैं अपनी योग्यताओं को तो आवेदन कर सकेंगे। देख लेते हैं पूरा डिटेल क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी की बात कर रहे हैं। यदि आपने जीएनएम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए पहले डिटेल विज्ञापन देख लेते हैं, फिर ये आपको वैकेंसी कहाँ मिलेगी वो देख लेते हैं, फिर इसमें आवेदन कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। कितनी सैलरी, क्या पैकेजेस हैं वो भी डिटेल आपको एक बार बता देता हूं। पहले तो इसका ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, आज के न्यूज़पेपर्स में आपको दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्लियर है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तभी आपकी भर्ती होगी। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। लेवल 7 पर इसको पे स्केल दिया जाएगा। 44,900 से 1,42,400 रुपए आपकी सैलरी होगी। कुल 600 पोस्ट है। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग की हुई है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है ना, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि आपकी वैलिड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। साथ साथ आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भी वहां होना चाहिए। अगर ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने जीएनएम किया हुआ है, देखिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है ना, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि जीएनएम का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 50 बेड के अस्पताल में अगर आपको एक्सपीरियंस है काम करने का तो आपके लिए बेनिफिट ज्यादा रहने वाला है। क्लियर हुआ। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर आपका नर्सिंग रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि स्टेट में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर होना चाहिए। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, मैंने लिंक भी दे दिया है और अभी आपको दिखा भी देता हूँ। भर्तियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, एप्लीकेशन आपको भरने हैं। चलिए अब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्लियर है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ 6,600 नर्सिंग ऑफिसर 2023, यहाँ नोटिस बोर्ड पर आप जा सकते हैं। और जब आप वैकेंसी देखना चाहें तो नोटिस बोर्ड पर आप जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा इस तरीके से। तो यहाँ आप जब आवेदन आपको करना है, अप्लाई करना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप आवेदन कर पाएंगे। और आपको डिटेल देखनी है तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आप चले जाइए, तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई, और यहाँ आपका डिटेल दे रखा है जो मैंने आपको बता चुका है कितनी सैलरी है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, जो चीजें आपके विज्ञापन में आ गई थी। क्लियर है। 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 50 बेड के नर्सिंग होम में हॉस्पिटल में काम करने का, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना भी होगा, अगर आपके पास है तो वो लगा देंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे। एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है और बाकी जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए। तो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव rendered not less than 3 years regular and continuous service, the relevant field age is relaxation up to maximum period of 5 year। आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर भी, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। बोनस अंकों जैसी बात नहीं कही जा रही, तो थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि शायद संविदा कर्मियों को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, केवल एज लिमिट दी जा रही है। वैकेंसी का डिटेल 600 पोस्ट है कुल नर्सिंग ऑफिसर की है जीएनएम की, जिसमें जनरल के लिए 240, ईडब्ल्यूएस की 60 है, ओबीसी की 162 है, एससी की 126 और एसटी की 12 वैकेंसियां हैं आपको। तो बाकी आपके यहाँ दिव्यांगों की वैकेंसी में 4% है, 5% एक्स सर्विसमैन के लिए है, बाकी डिपेंडेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% है। अब फीस की बात करें तो भाई फीस देखो आप, जनरल के लिए 2,000 रुपए रखी गई है, और जीएसटी और ले रही है गवर्नमेंट। बेरोजगारों से गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है यार, ये तो बड़ी शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए भी और यूपी गवर्नमेंट के लिए भी। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस भी आपकी 2,360 रुपए, एससी एसटी की 1,416 रुपए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। क्लियर है। ये सारी डिटेल में इसमें आपको क्या क्या चीजें भरनी है। ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं आप 19/5/2023 से 8/6/2023 तक। आपको यहाँ 20-22 दिन का टाइम मिल रहा है, आप आवेदन भर दें। अब नीचे आप डिटेल पढ़ लेना है
एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जो आपका आरक्षण है उसके हिसाब से। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक बार जो डॉक्यूमेंट बता रहा है वो आप देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। आपके एकेडमिक के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अगर रिजर्वेशन में छूट लेनी है वो आपको चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन का भी और मान्यता प्राप्त होने का भी। यह आपका एग्जामिनेशन स्कीम है। तो आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट का। 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 200, जो 600 नंबर के होंगे। क्लियर है? और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। 170 नंबर का जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर संबंधित होंगे। क्लियर? तो इस प्रकार आपके 200 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें 170 नर्सिंग के, 30 आपके जीके के, इंग्लिश के, है ना। 600 नंबर का आपका कुल पेपर होना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1.3 नंबर आपका कटेगा गलत आंसर के लिए। अब देखो, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे इसमें जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट से होगा। इसमें जनरल को कम से कम 40% लाने पड़ेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। बाकी एससी एसटी को लाने पड़ेंगे कम से कम 35%। अब वो टाइम नहीं है कि अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो बिना नंबर या माइनस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ लेना डिटेल को। क्लियर है? अब यहाँ सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस दे रखा है। जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? ये सब आपके 3-3 नंबर के हैं, तो ये आपके 90 नंबर के, तो ये पार्ट हो गया। अब आपके एनाटॉमी, साइकोलॉजी, यानी कि ये जो आपके 15 नंबर ये आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं और कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन इस प्रकार हो जाते हैं, 600 नंबर इस प्रकार हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट और सिलेबस आप यहाँ देख लीजिए। तो अब बात करें नर्सिंग या जीएनएम वैकेंसी 2023 के सिलेबस की, तो ये आपको सिलेबस भी यहाँ क्लियर मिल गया है। आपकी एग्जामिनेशन सिलेक्शन स्कीम भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका कोई डिटेल और नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, एग्जाम में बैठना है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो भाई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी राजस्थान में भी निकली हुई है और अब उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। तो अगर आपकी तैयारी है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप दोनों जगह से अप्लाई कर पाएंगे। ये आपके लिए एक बेनिफिशियरी चीज यहाँ मिल गई है। तो मेडिकल फील्ड में जो आप बनाना चाहते हैं अपने रोजगार का एक मौका, तो ये आपको गवर्नमेंट ने दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। पर यार जीएसटी लेना बेरोजगारों से ये शर्म की बात है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी और क्या डिमांड्स हैं या कोई क्वेश्चन है आपके, तो वो आप बता सकते हैं, जो उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।